इस जो गुल्लक की कहानी है, इसका जो टाइटल ट्रैक था, कभी अक्कड़ थी। अपन स्टार्टिंग के सॉन्ग है अक्कड़, हाँ। अक्कड़ वक्कड़, वो भी आपने लिखा हुआ है। जी। मेरा परिवार है, मिश्र परिवार में माँ है, बेटे हैं 2, पति हैं, पड़ोसी हैं। तो इन सब में से किस किरदार की पटकथा बाँधना सबसे कठिन रहा आपके लिए? अच्छा, पंचायत में भी आपने किया हुआ है। पंचायत सीज़न 1 के इनका जो सॉन्ग था, हाँ जी, वो कभी तभी मडॉक की एक बड़ी फ़िल्म आने वाली है, शक्तिशालिनी, और इस साल कहीं नहीं आने वाली है। इस साल क्रिसमस में रिलीज हुई है। हाँ, ओके, क्रिसमस में रिलीज़ हुई है, या ठीक है। अनीत पड्डा उसकी जी। घोस्ट की लीड। गुल्लक हर घर में होता है, हर व्यक्ति जाता है, एक सिक्का या लेगा गुल्लक के अंदर और बोलेगा, आज मैंने इतने पैसे बचाए। पर वही गुल्लक में अगर एक वेब सीरीज़ बन जाए और लोग उसे देखें, लोग उसे कनेक्ट करें, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल, एक सीरीज़ बन चुकी है गुल्लक नाम से, और उसके 4 सीज़न आए हैं और अच्छे खासे फ़िल्मफ़ेयर अवार्ड इस सीज़न ने बटोरे हैं अपने पास। आज हमारे बीच में मौजूद हैं उस ही सीरीज़ के जो बीच के 2 सीज़न जिन्होंने तहलका मचा दिया था इंडस्ट्री में, उनके लेखक दुर्गेश सिंह जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया। तो दुर्गेश जी, सबसे पहले तो मेन बात मैं यही कहूँगा कि आपका जो करियर मैं देखता हूँ, उसमें एक अच्छा खासा टर्नओवर दिखाई देता है। जी, शुरुआत आप इलाहाबाद के अपने जीवन बसर से करते हैं, मुंबई आते हैं, मुंबई में अपने रेडियो में काम करते हैं, रेडियो के बाद एग पे, जो कि शॉर्ट कंटेंट का रहता है, शॉर्ट राइटिंग कंटेंट होता है। उसके बाद लॉन्ग राइटिंग कंटेंट जो वेब सीरीज़ राइटिंग होती है, वहाँ पे आना होता है। कैसा रहा है जर्नी आपकी? मतलब शॉर्ट राइटिंग से लॉन्ग जर्नी में आना, मन तो हमेशा से था कि एज़ अ राइटर आप एन्जॉय ज़्यादा करते हो लॉन्ग फॉर्मेट। जी। शॉर्ट फॉर्मेट आप एन्जॉय नहीं करते बिकॉज़ आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन का स्पेस बहुत कम होता है कि 30 सेकंड में लिख दिया, 1 मिनट में लिख दिया, 2 मिनट में लिख दिया, जो एडवर्टाइज़िंग या रेडियो आपको प्रोवाइड करता है। लिखना मुझे यही से था। मैं इससे पहले भी रेडियो से पहले मैं कहानियाँ मैगज़ीनों के लिए लिखा करता था, लॉन्ग फॉर्मेट ओके। स्टोरीज़ लिखता था। होम टाउन से अपने? हाँ, मतलब मेरी कहानियाँ छपी हैं नया ज्ञानोदय वगैरह में, भारतीय ज्ञानपीठ में, जी। दिल्ली में। तो मैं लिख के पब्लिशर्स को देता था, छापते थे लंबी-लंबी कहानियाँ, तो मेरा अभ्यास वहीं से था, लॉन्ग फॉर्मेट का। हुआ क्या कि उसपे जब गुल्लक लिखने का मौका मिला तो ऐसा नहीं था कि मुझे अभ्यास नहीं था लॉन्ग फॉर्मेट। वो अभ्यास 10 साल पहले का काम आया मुझे। तो कोई सा भी अभ्यास आपका खराब नहीं आता, स्पेशली इन राइटिंग या इन क्रिएशन जब आप कुछ कर रहे होते हो, हुँ। तो कुछ ना कुछ आप क्रिएट कर रहे हो, वो इतना इंटरेस्टिंग क्रिएट कर रहे हो कि उसका कब आपको फ़ायदा मिलेगा वो पता नहीं। तो मुझे शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने का फ़ायदा लॉन्ग फॉर्मेट में आके मिला। जब मैं प्रिंट में लिखता था, ओके। अपने मास्टर्स के दिनों में, माखनलाल के दिनों में जब मैं मैगज़ीनों में लिख-लिख के भेजता था, उसका फ़ायदा मुझे लॉन्ग फॉर्मेट में मिला। तो उससे मेरा अभ्यास तब से था, तो मैं जल्दी-जल्दी लिखता था। जी, जी। सो इसलिए गुल्लक लिखने में थोड़ी-सी सहूलियत हुई, आसानी। हाँ, अच्छा, महाकाल वो सीखी आपने, भोपाल से पढ़ाई की आप? जी, जी। अच्छा, ओके, तो इलाहाबाद से भोपाल आना हुआ। जी, जी। फिर यहाँ से मुंबई गए आप? यहाँ से बॉम्बे गया था। अच्छा, अच्छा। तो रेडियो में आप बेसिकली किन कॉन्सेप्ट में आपने लिखा हुआ है? रेडियो में मैंने नीलेश मिश्रा का शो लिखा है, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। मैंने जब उनका पहला ही साल था, जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तभी मैंने अपनी मैगज़ीन में छपी हुई कहानियाँ उनको भेजी पढ़ने के लिए, उन्होंने पढ़ा और वो कहानी पढ़ के मुझे बुलाया कि रेडियो के लिए लिखना चाहोगे? तो मैंने रेडियो के लिए 2 साल से लिखा मैंने, बॉम्बे में ही। और बहुत सारी कहानियाँ लिखी, मतलब रो हर हफ्ते कहानी लिखता था मैं बैठ के, और मुझे मज़ा भी आया, पैसे भी मिल रहे थे। और वो करने के समय मुझे 2-3 साल जब मैंने कर लिया तो मुझे लगा कि थोड़ा आसान हो गया अब। और मुझे लाइफ़ में मैंने एक चीज़ जो मैंने फ़ॉलो की है कि आसान चीज़ों को मैं तुरंत ब्रेक कर देता हूँ। तो मुझे लगता है कि आसान चीज़ों में आपकी ग्रोथ नहीं, कम्फ़र्ट में आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। हुँ। आपकी ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फ़र्ट में होती है। तो मैंने रेडियो छोड़ दिया ऐसे ही एक दिन कि अब नहीं करना है रेडियो। फिर ऑल ऑफ सडन मैंने एडवर्टाइज़िंग में स्विच किया, और वो एडवर्टाइज़िंग में जब मैंने स्विच किया, मेरी पढ़ाई माखनलाल में एडवर्टाइज़िंग पे हुई थी। अच्छा। तो वहाँ से फिर एडवर्टाइज़िंग का एक्सपीरियंस काम आया। फिर मैं नितेश तिवारी के साथ, उनकी टीम के साथ मैं लियो बर्नेट मैंने जॉइन किया, और वहाँ से मेरा एडवर्टाइज़िंग का कारोबार चालू हुआ। ओके, तो इस कदर से आना, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि कहानियाँ अपन को बहुत पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके कहानी लिखने की कहीं हैबिट आती है। जी। तो लगभग काफ़ी कहानी पढ़ी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात आपने बोली कि पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है आपको, और हमने पढ़ना आपको, अब बेसिकली आप जब कुछ अच्छा कंज़्यूम नहीं करेंगे तो अच्छा क्रिएट कैसे करेंगे? तो सिंपल एस्पायरिंग बडिंग राइटर से भी मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए बहुत सारा, अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, वो ठीक है। आप किताबें पढ़िए, क्योंकि किताबें आपको जो देंगी वो कोई नहीं देगा। तो पढ़ता बहुत था। मेरी लाइफ में एक जो चीज़ मेरे लिए एसेट के तौर पे काम करी है कि मेरे पास रेफरेंसेस बहुत थे लिटरेरी राइटर्स के, जिनको मैंने पढ़ा था। तो कहानियों का कंस्ट्रक्ट मुझे पता था, मुझे कहानियाँ सीखनी ही।
कहानियाँ लिखना मुझे सीखना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं इतना पढ़ चुका था, मुझे पता था कि कहानी ऐसे लिखी जाती है। तो जब मैं स्क्रीन प्ले में आया तो मुझे पता था कि मुझे एटलीस्ट मुझे कहानी पता है। बाकी मैं सीख जाऊँगा, स्क्रीन प्ले, ग्रामर है मैं सीख जाऊँगा, मेरी कहानी मुझे पता है कि कहानी ऐसी होगी। तो उसी तरीके से फिर मैंने अपना काम आगे बढ़ाया कहानियों को लेके। अच्छा, अब आप चालू कर दिया आपने लिखना, तो आप पढ़ते होंगे तो क्या नज़रिया जो पहले हुआ करता था कुछ बदल गया है अब पढ़ने का? पढ़ने का हुँ। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ विनोद कुमार शुक्ल जी की, जी। तो मैं पढ़ रहा हूँ कि एक दर्शक के रूप में, एक लेखक के रूप में कि लेखक बोल रहा हूँ, एक पाठक के रूप में पढ़ रहा हूँ और मैं उसको इमेजिन कर रहा हूँ कि अरे! ये तो बहुत नई चीज़ है, ऐसा भी कहानी की पटकथा मारी जाती है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है पूरा कारवां और आप देखिए ऑलरेडी लिख रहे हैं, तो कुछ क्या अलग माइंडसेट रहता है पढ़ने के दौरान? कुछ अलग चीज़ें आप देखते हैं बिटवीन द लाइन जिसको बोलते हैं अपन? पढ़ने और लिखने के बीच में आप पूछ रहे हैं हम कि अंतर क्या है? अंतर क्या है? एक लेखक जब एक किताब पढ़ता है, तो वो क्या चीज़ें तो है ऑब्ज़र्व करता है किताब के अंदर से। मुझे लगता है कि मेरे लिए किताब पढ़ते समय इमोशनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि इमोशनली मैं इस किरदार से कितना कनेक्टेड हूँ। हुँ, गुनाहों का देवता जब मैंने पढ़ी थी 20 साल हो गए, मुझे लगता है। सुधा और चंदर की कहानी, हुँ। धर्मवीर भारती जी हाथी का की उपन्यास। मुझे आज भी उसमें पम्मी, बल्टी ये सब कैरेक्टर्स मुझे याद है। हुँ, मुझे लगता है पम्मी जैसी एडवांस महिला उतने साल पहले लिखना बहुत मुश्किल था। वो बहुत प्रोग्रेसिव अहेड ऑफ टाइम्स कहानी, जी। और इलाहाबाद की कहानी इलाहाबाद की कहानी थी। रेणु का यूनिवर्स ले लीजिए, आप फणीश्वरनाथ रेणु का ले लीजिए, आप डॉक्टर वही मासूम रज़ा का ले लीजिए, विनोद जी का ले लीजिए, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि चेक रिपब्लिक में वो 12 साल रहे थे, तो वो प्राग की कहानियाँ हैं, चेकोस्लोवाकिया की कहानियाँ, अनुवाद इतनी सारी किताबों का। जब मैं वो पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि यार, ये जो लेंस है, जैसे मैंने चेक रिपब्लिक में गया नहीं, प्राग देखा नहीं, जी। ओवरकोट पहने हुए हीरो मेरी कहानियों में नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने मुंशी प्रेमचंद देख के पढ़ के बड़ा हुआ था। जब निर्मल जी को पढ़ा तो मुझे लगा कि ओवरकोट, सिगार पीते हुए ऐसे हीरो बैठा हुआ है, हैट लगा के, तो वो मेरा फैंटेसी या मेरी कल्पना जो है, वो उसका विस्तार क्षेत्र जो है, वो बड़ा होता है, निर्मल जी को पढ़ के। मेरी इमेजिनेशन बड़ी होती है, लंदन की एक शाम, लालटीन की छत, वे दिन, अंतिम अरण्य, ये सब जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये कुछ कमाल का अद्भुत लेखन हुआ है, बिल्कुल। जिसके बारे में कम बात होती है। वो यहाँ का लेखन नहीं है, वो थोड़ा-सा एलीट लेखन है, हुँ। तो लोग थोड़ा-सा उससे कतराते हैं, पर मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे बहुत आनंद आता है अभी भी निर्मल वर्मा को पढ़ के। तो पढ़ते समय मैं दूसरा आदमी होता हूँ, हाँ, लिखते समय मैं दूसरा आदमी होता हूँ। लिखते समय मुझे अपनी ग्रामर की जानकारी होनी ज़रूरी है, पढ़ते समय मुझे एक रीडर को किसी ग्रामर की जानकारी नहीं। रीडर को सिर्फ़ इमोशन की जानकारी, इमोशनली तुम्हारे लैंड कर देंगे, रीडर विल फॉलो। हाँ, कि परत दर परत चल रही है। एग्ज़ैक्टली, ईदर यू आर एंगेज्ड, ईदर यू आर हैप्पी, ईदर यू आर इमोशनल, ईदर यू आर अनहैप्पी, ईदर यू आर डिप्रेस्ड, ईदर यू आर सैड, कुछ तो आपके साथ हो रहा है। बिल्कुल। लिखते समय मुझे लगता है कि मुझे सब पता है ए टू ज़ेड, कि मुझे कई बार एज़ अ राइटर आपको पता होता है कि एंड क्या है, तब तो मैं रीडर हूँ ही नहीं। मैं तो राइटर, मैं तो क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे अंत पता है कहानी का, जबकि मैं अभी शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो अभी बीच में क्या होगा? हाँ, क्लाइमेक्स का पता ना हो तो क्लाइमेक्स अगर आपको पता है तो बीच में आपके बहकने के चांसेस बहुत कम हो गए। आप बहुत ऐसे-ऐसे ही जाओगे। तो बहुत कंट्रोल्ड होती है राइटिंग। रीडिंग बहुत वास्ट है, राइटिंग का क्षेत्र बहुत कंट्रोल्ड है। ओके। अब गुल्लक में आते हैं। जो आपकी गुल्लक की कहानी है, ये एक सोशल जो पर्सपेक्टिव उसको दिखाती है कि इस मिडिल क्लास परिवार है, मिश्रा फैमिली है और किस तरीके से कारवां चल रहा है। एक लड़का है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, जो कि अमूमन आज के समय में तो इतने युवा हैं जो कि एसएससी, पीएससी, यूपीएससी में लगे हुए हैं। ये चीज़ देखने को मिलती है। तो अगर हम इसे सोशल डॉक्यूमेंट्री कहें, तो किस बुनियाद पे इसे कहा जा सकता है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सोशल डॉक्यूमेंट्री वाक़ई है ये। हुँ। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री वही जो सत्य दिखाती है, सत्य पे आधारित होती है और ये भी कहानी इस तरह पे आधारित है क्योंकि अफ़वान ऐसा हो रहा है। जी। तो क्या इसे हम कह सकते हैं सोशल डॉक्यूमेंट्री? सोशल डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बोलूँगा मैं, सोशल डॉक्यू ड्रामा बोलूँगा मैं इसको। ओके, डॉक्यूड्रामा। सोशल डॉक्यू ड्रामा डेफ़िनिटली हो सकता है, या सोशल मुझे लगता है मोर देन डॉक्यू ड्रामा, इट्स अ मॉक्यू ड्रामा। मॉक्यूमेंट्री जो एक टर्म होता है, हुँ, जहाँ पे मैं मॉक भी कर रहा हूँ ना, मतलब मैं सोसाइटी की मॉकरी कर रहा हूँ। जी। अ, अगर आप गुल्लक के एपिसोड्स देखें, तो मर्दों ने अभी तक मिक्सर जूसर ग्राइंडर खरीदा ही नहीं घर पे। वो जो सिलबट्टे की चटनी खाए, दिखा रहे हैं, हाँ। एंड हर मर्द बोलता है सिलबट्टे की चटनी पसंद है, सबको अच्छी लगती है, हुँ, पर जो बैठ के पीसता है उससे पूछा आपने? नहीं पूछा।
उससे क्यों नहीं पूछा जो सिलबट्टे की चटनी पीस रहा है? इसलिए जब वो मिक्सर जूसर ग्राइंडर वाली बात आती है, मेरी मॉकरी मैं मॉक कर रहा हूँ सोसाइटी को, मर्दों को, कि तुम्हारा लेंस इतना वो है कि तुमने अपने ही घर में टीवी ले ली, फ्रिज ले ली, वॉशिंग मशीन ले लिया, तुमने मिक्सर मिक्सर ग्राइंडर नहीं लिया है, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि घुटने दर्द करते हैं बैठ के, या हाथ दर्द करता है, कलाइयाँ दर्द करती हैं जब आप सिलबट्टा चलाते हैं, है ना? स्वाद तो आता है, स्वाद तकलीफ होती है उसके लिए। हाँ, तो वो मैं मॉक कर रहा हूँ, मैं आपको आपके अंदाज में चुभ होके बता रहा हूँ कि यहाँ तुम गड़बड़ हो, ह्यूमर के साथ। तो इट्स अ मोर देन सोशल डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ सोशल मॉक्यूमेंट। ये तो बहुत बहुत गहरी बात जो निकाली आपने। वो लोग देखते थे, मैंने भी देखा, पर इतनी इस चीज़ को मैंने गौर नहीं किया था। मैंने दर्शक के रूप में देखा कि हाँ, ठीक है, मम्मी जी बना रही हैं चटनी, बिल्कुल मम्मी आ रही हैं, थोड़ा-सा टेस्ट कर ले रही हैं, पर इस बात को मैंने भी गौर नहीं किया था। खैर, बहुत सही चीज़ बताई आपने ये। अच्छा, इस जो गुल्लक की कहानी है, इसका जो टाइटल ट्रैक था, मतलब स्टार्टिंग जो सॉन्ग है, करेक्ट, हाँ। अक्कड़-बक्कड़, वो भी आपने लिखा हुआ है। जी। क्या था इसका इंस्पिरेशन? क्योंकि ये जो अक्कड़-बक्कड़ सॉन्ग है ना, ये इस पूरी कहानी को, गुल्लक के आने की सीरीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। मतलब अक्कड़-बक्कड़ लिखते समय मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, मुझे लगा एक शो है जिसका मिडल क्लास सेंसिबिलिटी है, उसको मुझे 10 लाइन में कन्वर्ट करना है। हैं, तो मैंने बैठे-बैठे टेक्स्ट लिखा था, कभी अक्कड़ थी, कभी बक्कड़ थी, है ना? कभी लोसी थी, कभी हाई थी। अ, घिस जाए तो अदरक थी, भूल जाए इलायची थी, ज़िंदगी यादों की गुल्लक। सुनते सो इस तरीके से मैंने उसको लिखा। पर मुझे ये नहीं पता था कि लोगों तक इस तरह से पहुँचेगा। मुझे लगता है कि गुल्लक्स टाइटल ट्रैक इज़ मोस्ट लव्ड टाइटल ट्रैक। हैं, किसी भी शो का अभी इतना पॉपुलर टाइटल ट्रैक नहीं है जितना गुल्लक का टाइटल ट्रैक लोग पसंद करते हैं। दिमाग में ये था कि मैं ऐसे जैसे मैंने इलायची और अदरक यूज़ किया। मुझे पता है मिडिल क्लास घरों में जाता है। बातों की दातून से चलती अ, लो मोशन वाई-फाई थी, समथिंग लाइक दैट, मैं भूल रहा हूँ, हाँ, है ना? वाई-फाई यूज़ किया मैंने, बातों की दातून। लोग छत पे खड़े होके ब्रश करते हुए दूसरे की छतों पे देखते रहते हैं, बातों की दातून से कुछ बातें चल रही हैं, जी, है ना? इस तरीके का हमने कुछ-कुछ चीज़ें उसमें, तो मैंने हर एक चीज़ जो घरों में घटित हो रही है वो रखी थी। उसके शब्दों में, उसके अंतरों में, उसके मुखड़े में, या उसकी अक्कड़-बक्कड़ का खेल होता है, हम लोग खेलते हैं अक्कड़-बक्कड़, जी, जी। है ना? हाँ, तो वो वहाँ से बीता है अपना तो। हाँ, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो हाँ, मतलब गुल्लक का इंस्पिरेशन में हर एक लाइन में मिडल क्लास है, अगर आप कि जो एक आम आदमी जी रहा है, इतना तो शब्द पता हो एटलीस्ट, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ गाने के अंदर, वो शब्द आपको पता हो कि अबे बिल्कुल, वाह! अच्छा, बिल्कुल। अक्कड़-बक्कड़ होता वो शब्द हमारे आस-पास ही रहते हैं। हाँ, हमारे जो जो मेहमान आते हैं, तो वही इलायची हमारे वहाँ पे, वो चाय जा रही, तो चाय में वही इलायची जा रही है। तो ख़ैर, वो कनेक्टिविटी जो है, वो महसूस कराता है वो चीज़ हमें। अच्छा, एक चीज़ और है इस गुल्लक की सीरीज़ में, जब शुरुआत होती है, गुल्लक अपनी आत्मकथा बताता है कि मैं सिर्फ़ पैसे जमा नहीं करता, मैं किस्से भी जमा करता हूँ। तो वो जो आवाज़ आती है, आज के टाइम पे हम देख रहे हैं जो न्यू जनरेशन आ रही है फ़िल्म मेकिंग की, उसमें इस चीज़ का बहुत उपयोग होता है, बहुत कनेक्टिंग करती है ये। हुँ। जो मनी हाइस्ट मूवी आई थी, मनी हाइस्ट में भी टोक्यो कैरेक्टर था, उसने भी अपना किरदार को वो चला रही थी, वो पूरा बताती जा रही थी कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। अभी सेक्रेड गेम्स आया हुआ था, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर था, वो पूरी कहानी बता रहा था कि उससे मरने के बाद भी, है ना? और यहाँ पे जो हुआ ये चीज़ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। ये चीज़ कैसे एंट्री हुई इसकी अभी? आपने मतलब वॉइस ओवर इसलिए यूज़ करते हैं, वॉइस ओवर एज़ अ डिवाइस राइटिंग इसलिए यूज़ करते हैं कि लोगों को वो बताएँ जो लोग देख नहीं रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और आप बैठे हैं जी, और हम बात कर रहे हैं, पर कोई गन लेके हमको मारने आ रहा है। तो वॉइस ओवर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं गन की बात करूँगा। जी। तो ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ कि इन दोनों के ऊपर अटैक होने वाला है। अब गुल्लक के वॉइस ओवर्स, या जिसकी मनी हाइस्ट की बात करी आपने, अब मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फ़िल्में जब देखते हैं, टैक्सी ड्राइवर से लेके किलर ऑफ अ फ्लावर मून तक जब आप देखते हैं, जी, मुझे नहीं लगता उससे अच्छा वॉइस ओवर डिवाइस एज़ अ डिवाइस किसी ने यूज़ किया मार्टिन स्कॉर्सेज़ी जैसा। गुल्लक में हमने जब वॉइस ओवर्स यूज़ किए हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो नहीं बता रहे हैं हम। या उसके तो पीछे का। उसके पीछे का, उसके अंदर का, किरदार के दिमाग में कैसे लग रहा है वो बता रहे हैं। हुँ, ऐसे रिमेंबर किट्टी पार्टी का एपिसोड, जहाँ पे औरतें सेल्फी ले रही हैं खड़ी होके लाइन में, हाँ, जी, है ना? सारी, हाँ। सब खुश हैं, है ना? तो उसमें वॉइस ओवर आता है कि इंतज़ार की उम्र पूरी होने के बाद इंसान खुद को प्यार करने लगता है। इन औरतों को इतना इंतज़ार तुमने करा है कि अब ये सेल्फ लव में जाएगी। अब तुम खाना बनाओ, करो जो करना है करो, ये औरतें करेंगी। मिश्रा जी ने काम किया था उसमें, खाना बनाने का। हुँ। सो वॉइस ओवर्स उस तरीके से हमने इसमें लिखे थे, उस स्ट्रैटेजी के साथ लिखे थे। जी, ख़ैर ये लेकिन कनेक्टिंग चीज़ है, काफ़ी कनेक्टिंग चीज़ है ये।
सही क्या न्यू मीडिया जो अपन की आ रही है, न्यू जो फ़िल्म मेकिंग आ रही है, क्या अब उसमें ये नया युग की शुरुआत के लिए देखा जा रहा है क्या? वॉइस ओवर इसको वॉइस ओवर्स बहुत पहले से है, पुरानी मूवीज़ में? बहुत ज़्यादा इट्स अ ग्रेट डिवाइस स्क्रीन प्ले में। भाई इसलिए टैक्सी ड्राइवर तो 30 साल पहले की पिक्चर है, ओके। वहाँ तब भी यूज़ हुआ है। अच्छा हॉलीवुड में था क्या? हॉलीवुड इंडिया पे एंट्री इंडिया में भी बहुत यूज़ हुआ है। हुँ। गुलजार साहब भी आप सारी फ़िल्में जो उन्होंने डायरेक्ट की है उसमें वॉइस ओवर्स ओके, हाँ। लिखे गए हैं। जी। ऐसा नहीं है, इट इज़ जस्ट कि वी आर नोटिसिंग नाउ, बहुत पुराना डिवाइस है, हम बहुत खराब तरीके से यूज़ करते हैं। हिंदी सिनेमा बहुत खराब तरीके से यूज़ करता है। उसको अच्छे से किया जाएगा तो ग्रेट डिवाइस है। सारी बड़ी फ़िल्में आप देख लीजिए जहाँ पे वॉइस ओवर एज़ अ डिवाइस यूज़ होता है। ये गुल्लक ने क्या किया कि गुल्लक ने नए तरीके से इसके आपने नोटिस किया। हम करते हैं पर हम बहुत खराब तरीके से हम अपने डिवाइसेज़ यूज़ करते हैं। इट्स अ टेक्निकल स्क्रीन राइटिंग डिवाइस जहाँ पे कहानी को कभी-कभी आगे बढ़ाने के लिए, कैरेक्टर को थोड़ा-सा खोलने के लिए आप वॉइस ओवर्स का यूज़ करते हैं। दैट्स इट। ओके, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। अच्छा। जी। चलिए सही चीज़ है फिर तो ये। अच्छा गुल्लक की कहानी में ढेरों किरदार हैं। मिश्रा परिवार है, मिश्रा परिवार में माँ है, बेटे हैं 2, पति हैं, पड़ोसी हैं। तो इन सब में से किस किरदार की पटकथा बाँधना सबसे कठिन रहा आपके लिए? कोई ऐसा किरदार जिसको आगे धारावाहिक में लेके जाना क्योंकि काफ़ी पेचीदा किस्म का लगता हो कि इसकी कहानी कैश रखिए रहा किसको लिखना। हाँ, किसको लिखना कठिन? इधर तो फादर को लिखना कठिन रहा हुँ, और कठिन इसलिए रहा फादर को लिखना कि हाँ, अगर पहला सीज़न देखिए जब मैंने नहीं लिखा था, पहले सीज़न में कोई ट्रैक था नहीं फादर का ऐसा इम्पोर्टेंट। जी। सेकंड ऑनवर्ड्स हमने माँ का ट्रैक पहले खोला। हुँ, थर्ड में मैंने प्रॉपर्ली फादर का ट्रैक खोला है कि जहाँ पे उसके ऑफिस खुल रहे हैं, वो हुँ। बिजली विभाग में कार्य पहले करता है, उसके ऊपर करप्शन का आरोप लगता है, वो सस्पेंड होता है तो वो अपने को कमरे में बंद करता है और कमरे में बंद करता है तो हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आता है तो ये मिडिल क्लास हार्ट अटैक में उस आदमी के साथ क्या करेगा? क्योंकि मिडिल क्लास प्रिपेयर ही नहीं होता है कि घर में कोई कैजुअलिटी आए और अस्पताल कैसे लेके जाए। सेविंग्स भी उतनी नहीं होती हैं फिर। सेविंग्स भी नहीं होती, हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं होता, ये सब नहीं होता हमारे हुँ, पास। तो वो फादर का कैरेक्टर आई थिंक लिखना और क्रिएट करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ था। उसको निभाना और इमोशनली लैंड कराना, उसका लूप क्लोज़ करना ये मेरे लिए थोड़ा-सा टफ था। हुँ। लेकिन ये चीज़ें जो लिखना होता है ना, जी। किसी भी किरदार को लिखना मतलब एक किसी भी किरदार की ज़िंदगी लिखना तरीके से चला जाता है। तो उसके लिए भी बहुत लगता है अंदर से कि कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें लिखें क्योंकि वाक़ई ये जो किरदार हैं, जो गुल्लक के किरदार हैं अच्छा पंचायत में भी आपने किया हुआ है। पंचायत का सीज़न 1 का इनका जो सॉन्ग था। हाँ जी, वो कभी कभी अलबेली थी, कभी पहेली थी, ज़िंदगी सहेली थी, वो जो गाना है, हाँ, टंकी के पास है। टंकी के वो लिखा था। हाँ, वहाँ पे भी आते हैं वो तो हाँ। वहाँ पे कैसे आए आप? मतलब ये टीवीएफ का ही शो था, टीवीएफ ही गुल्लक प्रोड्यूस करता है, टीवीएफ ही पंचायत प्रोड्यूस करता है, एक ही प्रोडक्शन हाउस है। जी। तो वहाँ पे काम किया, फिर यहाँ पे काम किया, तो पैरेलली चल रहा था। अच्छा। मैं पंचायत लिखने वाला था पर अनफॉर्चुनेटली कन्वर्ट नहीं हुआ। पंचायत के कुछ एपिसोड्स मैंने पहले सीज़न में हुँ, लिख के सबमिट किए थे सैंपल के तौर पे, अच्छा। पर हुआ नहीं वो। जी। ओके। अच्छा पंचायत के बाद अभी मडॉक की एक बड़ी फ़िल्म आने वाली है शक्तिशालिनी मतलब इस साल कहीं में आने वाली है शायद, इस इसी साल साल लगता है। क्रिसमस में रिलीज़ होने वाली हाँ, ओके, क्रिसमस में रिलीज़ होने वाली है, ठीक है। तो अनीत पड्डा उसकी है। जी। फर्स्ट लीड एक्ट्रेस हैं। इसके विषय में थोड़ा बताएँगे? मडॉक का तो ख़ैर मैं अंदर से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उस चक्कर में मैं थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी है मेरे को कि जी। क्या है एग्ज़ैक्ट इसके विषय में? तो कुछ ऐसा जो आदमी बोल सके। मतलब वो अब उसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, मैंने लिखी है 2 ढाई साल लगे हैं। शक्तिशालिनी अनीत पड्डा लीड में है, आपने टीज़र देखा होगा जी। 21 के साथ थिएटर्स में था। हाँ, उससे पहले थामा के थामा के साथ भी थिएटर्स में था जी, और जैसा कि आप मैडम की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, उनकी फ़िल्में के बारे में जानते हैं, कितनी एंटरटेनिंग जी, अच्छी बिल्कुल है। लिंक होती हैं आपस में पूरी। जी, तो उसी यूनिवर्स का पार्ट है और शूटिंग जल्द स्टार्ट होने वाली है और अनाउंसमेंट डेट आपको पता है। जी। लीड में है। हाँ, तो बहुत मज़ा आया लिख के और मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया, गुल्लक से अलग हॉरर कॉमेडी ट्राई की है। थ्रिल है, हुँ, इमोशन है। जी। अच्छा तो आपने ऐसे गुल्लक से अलग ट्राई करने की बात की। गुल्लक में आपने मिडल क्लास परिवार के को एक अंदर से बारीकी दिखाई उसकी। जी। तो क्या जो अनूप पटेल जी की मूवी आ रही है शक्तिशालिनी, उसमें भी कुछ उस फैमिली का कुछ कंटेक्स्ट देखने को मिल सकता है हमें? मतलब ये तो आप देखिएगा तो बताऊँगा, ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता मैं अभी। ये बात भी है। मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता, मैं कॉन्ट्रैक्ट बाउंड हूँ हाँ, अदा के साथ, पर मज़ेदार तो बहुत है। बिल्कुल, तो देख के बहुत आनंद आने वाला है, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, इट्स अ फैमिली फ़िल्म। ओके। आप देखिएगा बहुत मज़ा आने वाला नहीं मैं तो बेसब्री से वेट कर ही रहा हूँ है। कि जी। मेरे ख्याल से इस साल 2 फ़िल्म आनी थी, एक पोस्टपोन हो गई। भेड़िया 2 तो नेक्स्ट फ़रवरी के साथ चल रही थी। ओके, तो
मडॉक्स के जुड़ने के बाद कैसा लग रहा है आपको? मडॉक ऑटोमेटिक मतलब मुझे मज़ा आ रहा है, मैं उनके साथ और कुछ काम कर रहा हूँ। जी। एक और फ़िल्म है जो जल्दी बनेगी, अच्छा, उसके बारे में भी नहीं पता। एमएसयू की? मैडॉक की है वो, ओके, एमएससीयू की नहीं है पर मैडॉक की। मडॉक की। जी, जी। एमएससीयू की तो शक्तिशाली नहीं है जो मैं कर रहा अरे बहुत बढ़िया, हम तो देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे जाकर। मैं तो खुश हो गया सुन कर कि चलिए बढ़िया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू ने अरे थैंक टू यू कि आपने कीमती समय दिया हमें और अच्छी खासी एक हेल्दी बातचीत रही। बहुत कुछ जानना हमने भी किया। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक तो आप देख रहे थे द टॉक्स, मैं हूँ हर्षित तिवारी। श्रृंखला संवाद होती है समाप्त, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।